पावन चरित्र भगवान श्री राम का मार्कंडेय जी काम्यक वन में युधिष्ठिर आदि पांडवों को सुना रहे हैं। प्रसंग चल रहा है भरद्वाज जी के आश्रम में समस्त अयोध्यावासियों के साथ भगवान वशिष्ठ जी, भरत शत्रुघ्न जी, निषाद राज गुह आदि। श्री भरद्वाज जी ने आतिथ्य सत्कार के लिए कंदमूल फल एकत्रित किए थे। रिद्धियां सिद्धियां आकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम आपसे निवेदन कर सके, यदि आप हमें आज आज्ञा करें तो बहुत बड़े अतिथि पधारे हैं, हम कृतार्थ हो जाएंगे इनकी सेवा करके। भरत जी के सुख की जहां वृत्ति टिकी है वहां रिद्धियों सिद्धियों का प्रभाव नहीं है। जो भगवत प्रेम रस है, भरद्वाज जी ने आज्ञा कर दी, ऐसे वास स्थान, ऐसी भोग सामग्रियां जो वरुण इंद्र ये बड़े बड़े लोकपाल ललचा जाएं, ऐसी व्यवस्था सिद्धियों ने की। सुंदर एक एक अयोध्यावासी के पास कई कई सेवक सेविकाएं, सिद्धियां अद्भुत, जिसके मन में जरा से भी कुछ भी वो सब उपस्थित। तो अयोध्यावासियों की दो दशा थी, कभी वो सुख सामग्री मुनि की सब व्यवस्था देखकर थोड़ा सा शीतलता तो तत्काल राम विरह की आग उस शीतलता को भस्म कर देती। लेकिन भरत जी के हृदय में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। संपत्ति चकई भरत चक मुनियायसु खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। जैसे कोई खिलवाड़ में रात्रि में एक पिंजड़े में चकवा चकवी को बंद कर दे, तो इनका ऐसा विधान है कि रात्रि में इनका मिलन नहीं होता। पूरी रात्रि उसी पिंजड़े पे रहेंगे, लेकिन अलग अलग मुख रहेंगे। ऐसे ही मानो भरद्वाज जी ने खिलवाड़ किया आश्रम रूपी पिंजड़ा में श्री भरत जी रूपी चकोर को, संपूर्ण सिद्धियां रिद्धियां ये सब, लेकिन पूरी रात बीत गई, स्फुरण भी नहीं हुआ भरत जी के हृदय में कि कुछ है भी। वही राम विरह के आंसू चलते रहे। कैसे प्रातः काल हो, कब जाऊं, कब प्रभु को देख पाऊं, वही ये है भगवत प्रेम। कोई भी सिद्धि, कोई भी रिद्धि, कोई भी सुख संपत्ति भक्त के हृदय को सुख नहीं प्रदान कर सकती। भक्त का हृदय तो सुखी होता है प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम वैभव को देख करके। प्रातः काल हुआ, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पुनः स्नान किए, फिर समस्त मुनियों की चरण वंदना की, आज्ञा लेकर आशीर्वाद पाकर जो रास्ता पहचानने वाले कुशल पथ प्रदर्शक थे वो आगे आगे चले। भरत जी, भगवान वशिष्ठ जी, संपूर्ण अयोध्यावासी भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। भरत जी की ऐसी शिथिलता, प्रेम विवस्था देखकर निषाद राज गुह भरत जी का हाथ पकड़कर संभाल के चल रहे हैं। भरत जी मानो साक्षात प्रेम मूर्तिमान होकर चल रहा है। बस शरीर चल रहा है, आंखों से आंसू, रोमांच, बड़ी शिथिलता है। निषाद राज गुह संभालते हुए भरत जी को चल रहे हैं। नंगे पैर हैं भरत जी, ना सिर पर छत्र है, ना चरणों में पादुका है। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रत धर्मु अमाया। न पैरों में पादुका है, न सर पे छत्र है। प्रेम, नियम, व्रत, निष्कपट सच्चा भाव डूबे हुए भरत जी चल रहे हैं। सखा निषाद राज से पूछते जाते हैं,
इसी मार्ग से सिया राम लखन गए हैं। कहां कहां किस किस वृक्ष के नीचे बैठे आपको पता है। भरत जी वहां मस्तक पधराते हैं, यहां सिया राम जी बैठे थे, यहां प्रेम प्रफुल्लित हो रहे हैं। जहां भरत जी चरण रखते हैं तो पृथ्वी जी कंकड़ कुश कांटे ये सब हटा लेते हैं, एकदम कोमल, मानो पृथ्वी अपना हृदय बिछा रही जहां जहां भरत जी चरण पधरा रहे हैं। ऊपर से जहां भरत जी के ऊपर धूप पड़ती तो मेघ छाया किए हुए हैं। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, तसमगु भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। ऐसा तो जब प्रभु जा रहे थे तो नहीं हुआ था, जैसा भरत जी जा रहे तो हो रहा है। भूमि एकदम कोमल सुकोमल हो जा रही, ऊपर से मेघ छाया किए हुए जा रहे हैं। जितने भी खगमृग पशु पंछी जो श्री राम जी के दर्शन पाए थे वो सब भरत जी को देखकर प्रेम विकल हो रहे हैं। राम जी के दर्शन से परम पद के अधिकारी हो गए, पर भरत जी के दर्शन से परम पद प्राप्त कर लिए। प्रेम विवश हो गए, भरत जी को देखकर प्रेम विवश हो रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं स्मरण करते हैं उन भरत जी की महिमा में ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आप सोचते होंगे कि प्रभु केवल भरत जी को ही स्मरण करते हैं, तो आप ये समझ लो जो भरत जैसा प्रेम प्रभु से करता है प्रभु उसका स्मरण करते हैं। एक बार महाभारत युद्ध में किसी विशेष बात की परामर्श वृत्ति से युधिष्ठिर जी महाराज प्रवेश किए भगवान श्री कृष्ण के शिविर में, तो देखा भगवान पद्मासन लगाए हुए ध्यानस्थ है। काफी देर प्रभु बाह्य दशा में आए इसका इंतजार करते रहे। जब बाह्य दशा में आए तो कहा कैसे महाराज युधिष्ठिर? तो उनका प्रभु हम तो प्रश्न बाद में करेंगे, पहले हमारे अंदर एक नवीन प्रश्न जागृत हुआ। मुनियों की कृपा से महर्षियों की कृपा से मुझे पता है कि आप कौन हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका ध्यान धरते हैं, फिर हे नाथ आप किसका ध्यान धर रहे थे? तो उनका सरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी हमारे अखंड ध्यान में स्थित हैं, तो हम उनका ध्यान कर रहे थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्यहम्। गोपीजन वृंदावन में हा कृष्ण, तो मथुरा में उद्धव के समीप प्रभु हा गोपी अशुभ प्रवाह। ये यथा माम प्रपद्य, मुझे जैसे भजता है मैं वैसे भजता। भरत जी के हृदय की जो प्रेम स्थिति है, भगवान उसी प्रेम स्थिति में स्थित होकर भरत जी के लिए व्याकुल है, भरत जी का स्मरण कर रहे हैं। अगर कोई एक बार उच्चारण कर ले भगवान का नाम तो वो तरने और तारने वाला बन जाता है। विश्वास करो इस बात पर। अगर आप राम कृष्ण हरि कोई भी नाम उच्चारण करते हैं, राधा राधा राधा, आप बड़े भाग्यशाली हैं। सबकी जिह्वा में सौभाग्य नहीं है। भरत जी तो रामचंद्र जी के प्रेम की मूर्ति ही हैं। वैसे भी भगवान ही चार रूपों से प्रकट हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनके लिए भूमि सुखदायक हो जाए कौन से आश्चर्य की बात है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, प्रभु कह रहे पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ऐसे चलाते हैं, ऐसे भक्त को दिखाई नहीं देता। भक्ति आप करते तो आपको लगता है कि हम भगवान की आप तो निमित्त मात्र हैं, वास्तविक तो प्रभु करते हैं। हम लोग तो कहने मात्र को राधा वल्लभ लाल के सेवक हैं कि हम उनके सेवक हैं, वस्तुतः सारी सेवा संभाल तो वही कर रहे हैं।
कैसे, केवल हम तो कहने मात्र के हैं, उनका दुलार देखकर लगता है हम क्या उनकी सेवा, क्या उनका विविध रूपों में उनका प्यार, उनका दुलार, उनका अपनापन, हमारा कितना अपनापन, इतने रूपों में उनका अपनापन। अगर ये बात आपकी समझ में ना आवे तो समझो भगवान अभी और कुछ बकाया रखे हैं, जिनका एक नाम स्वयं तरने और तारने वाला बना देता है। जहां अपने भक्त के पीछे पीछे भक्तन पाछे यो फिरे जीव बछरा संगाए, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयेत्यंग रेणु भी। ऐसे कृपालु भगवान का यदि आश्रय न लिया, भजन न किया, तो अभी और कुछ लिखा है भाग्य में। एक पंडित जी गंगा किनारे जा रहे थे, तो ज्योतिषाचार्य थे, तो एक खोपड़ी पड़ी थी इंसान की, तो उन्होंने उनकी खोपड़ी में देखा तो बड़े ज्योतिष के उसमें लिखा था अभी और कुछ बकाया है। तो उनका और क्या बकाया होगी, मर गया, मांस हट गया, हड्डी पड़ी, अब क्या बकाया रह गया, स्मशान में पड़ा है। वो कपड़े में बांध लिया कि देखेंगे इसके भाग्य में लिखा अभी और कुछ बकाया है। कपड़े में बांध के ले गए, घर में रखा, जाके इसे टांग दिया खूंटी पे, देखेंगे इसके भाग्य में क्या है। और फिर किसी कार्य हेतु चले गए। उनकी जो ब्राह्मणी थी उन्होंने सोचा कि क्या लाए हैं पंडित जी इसमें, देखा खोपड़ी, बहुत गुस्सा आई, ओखली में धर के मूसर से उसे कूट दिया और कूट के उसे बाहर फेंक दिया। और पंडित जी जब आए तब कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हम सोचा था जजमान के यहां से कुछ सीधा लाओगे, कुछ फल लाओगे, तो झोली खोली तो उसमें मुर्दा की खोपड़ी थी। तो बोले किया क्या, बोले मूसरों से कूट के बाहर फेंक दिया। बोले यही लिखा था, अभी और कुछ लिखा था, तो अब सोच रहे थे क्या लिखा था, तो यही लिखा था कि अभी खोपड़ी पे मूसल चलेंगे, अभी ये चूर चूर होगी। तो अगर इतने समझाने पर भी समझ ना आवे तो समझो अभी कुछ और लिखा है, वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। भरत जी के प्रभाव को देखकर इंद्र जी तो घबरा गए। देवराज इंद्र को लगा कि अगर भरत जी ऐसे प्रेम विवश होकर गए तो हमारे प्रभु का स्वभाव है प्रेमाधीन, फिर जो भरत कहेंगे वही प्रभु करेंगे। और भरत जी कहेंगे कि राज तिलक अयोध्या वापस, तो हमारा सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बृहस्पति जी से कहा प्रभु आप वही उपाय कीजिए जिससे भरत और राम का मिलन न हो, क्योंकि प्रभु के स्वभाव को हम जानते हैं, बहुत प्रेमी हैं। और भरत जी तो प्रेम के समुद्र हैं, ये जहां गए तो निश्चित सब बात बिगड़ जाएगी। ये राम का राज्याभिषेक कर देंगे, राम जी अयोध्या वापस आ जाएंगे, ये मुनियों को खाने वाले निशाचरों का वध और रावण जैसे महापराक्रमी का नाश कोई दूसरा नहीं कर सकता। इंद्र के वचन सुनकर बृहस्पति जी हंस दिए और कहा तुम्हारे हजारों नेत्र हैं पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें अभी अज्ञान समझ में आ रहा है कि घेर लिया है। अरे तुम प्रभु के प्रेम में मत वाले भरत जी के ऊपर माया प्रयोग की बात सोच रहे हो। मायापति सेवक सन माया करई तो उलटी परई सुर राया। अगर भगवान के दास के मार्ग में कोई विघ्न डाल दे तो वो विघ्न उलट कर कई गुना होकर उसी का नाश कर देता है। तुम भगवान के परम प्रेमी भरत जी पर माया का प्रकोप करना चाहते हो, प्रहार करना चाहते हो, तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। पहले जो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि पलटी उसमें भगवान का आंतरिक रुख था। अगर भरत जी के लिए कुछ भी सोचा तो आप समझ लीजिए कि कोई भी तुम्हें त्रिभुवन में बचा नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति जी कह रहे, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भगत कर करई राम रोस
पावक सो जरई। देवराज इंद्र, रघुनाथ जी का, श्री हरि का इतना गंभीर स्वभाव है, यदि कोई भगवत अपराध बन जाए तो रिश नहीं करते, लेकिन यदि भक्त अपराध बन जाए तो राम रोष पावक सो जाए, ये भगवान सह नहीं सकते। भगवान का अपराध बन गया तो निज अपराध रिसा ही न काओ, चलो। लेकिन यदि भक्त अपराध बन गया तो प्रभु की क्रोधाग्नि उसे भस्म कर देती है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। अगर तुम्हें उदाहरण चाहिए तो लोकों वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जाने दुर्वासा। परम तपस्वी दुर्वासा ऋषि से बात करके देख लो कि भक्त का अपराध करने पर कैसा हृदय में होता है, कैसी भयंकर पीड़ा होती है और कैसा त्रास होता है। अरे भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जैसा कौन दूसरा प्रेमी हो सकता है? सारा संसार राम राम जपता है तो राम जी भरत 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 श्री भरत ऐसा जपते हैं। देवराज, ये जो तुम्हारे मन में ये बात आई, इसके लिए तत्काल क्षमा मांगो, मानसिक प्रणाम करो भरत जी को। अगर जरा भी तुम्हारे हृदय में इस अपराध की वृत्ति बनी रही तो भारी दुख ही दुख, शोक ही शोक बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भक्त अपराध लग जाएगा। तुरंत प्रणाम करो जो तुम्हारे मन में बात आई कि राम भरत का मिलन ना होने पर सावधान। श्री राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय है अपना दास, अपना सेवक। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। देवराज, ये हमारा उपदेश सुनो, तुम शिष्य हो इसलिए तुम्हें बता रहे। श्री राम जी को अपना सेवक प्राणों से भी अधिक प्यारा है। श्री राम जी सेवक के सेवक को बहुत प्यार करते हैं। जो भगवान के भक्त की सेवा करता है तो भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं, सुख मानते हैं। और यदि कहीं भक्त का वैर कर दे, द्रोह कर दे, तो सीधे भगवान उससे निपटते हैं। सेवक बैर बैर अधिकाई। मेरे दास मेरे भक्त से दुश्मनी की मैं हूं, सामने खड़ा हूं, भला उनसे कौन निपट पाएगा? राम रोष पावक सो जरई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यद्यपि प्रभु सम है, यद्यपि समो नहीं राग न रोसु, गहही न पाप पुण्य गुण दोषु। करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सुता सुफल चाखा। यद्यपि भगवान सम है, न राग है किसी के प्रति, न रोष है। प्रभु न किसी के पाप स्वीकार करते हैं, न पुण्य, न गुण, न दोष। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। फिर भी तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी।
अस जी अजानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। बृहस्पति जी कहते हैं यदि भगवान सम है, पर जब भक्त शब्द आता है तब पक्षपात प्रकट हो जाता है, फिर नहीं। ये ध्यान देने का विषय। भगवान सम है, वेद पुराण शास्त्र कहता है, पर भगवान पक्षपाती हो जाते किनके? भक्त के। अगर अभक्त कोई भगवान के भक्त के साथ व्यवहार कटु करे तो भगवान विषम उसके लिए हो जाएंगे। यद्यप सम स्वरूप है, न किसी से राग है न किसी से द्रोह है, पर यदि भक्त का कोई द्रोह करे तो भगवान उसके लिए सम नहीं रहेंगे। यही भ्रम तो बाली को हो गया था। तारा ने पैर पकड़कर कहा तुम जिससे लड़ने जा रहे हो पता है, अब वो सुग्रीव नहीं रहा। उसे सुना है भगवान राम ने स्वीकार कर लिया है, वो भगवान राम की शरण में चला गया है। तो कहा तू क्या जाने, भगवान राम समदर्शी हैं, उनके लिए कोई शत्रु पक्ष या मित्र पक्ष नहीं है, वो हमें क्यों मारेंगे? नहीं मारे। जब सीधे बाण छाती पे लगा, देखा भगवान ओट से सामने आ गए, तब पूछा कि मैंने तो सुना है आप समदर्शी हो, फिर मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में हमारा? क्या कारण? मैंने कभी आपसे दुश्मनी नहीं की, और सुग्रीव मेरा भाई, मैं जानता हूं कितना बड़ा भगत है आपका, मुझे पता है जैसे मैं आचरण वाला हूं वैसे ही वो आचरण वाला है। फिर प्रभु आप ये विषमता कैसे? तो जो गूढ़ विषय है, भगवान ने कहा तुमने सुना नहीं, मेरा शरणागत हो गया है। शरणागत का बैरी मेरा बैरी, शरणागत का मित्र मेरा मित्र, इस विधान से मारा है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। यद्यपि हमारे प्रभु गुण रहित हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनका कोई प्रभाव प्रभु पर नहीं, ये तो माया जनित प्रभाव है। निर्लेप हैं, कोई भी विषय, कोई भी उनका स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी मान प्रभु को मान रहित हैं। एक रस भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को भूख लगाती है, भगवान को गुस्सा आ जाता है, एक रस भगवान है, पर भगवान का मन अमना है। भक्त का मन जाकर भगवान के मन में बैठ गया। अब जोई उसके हृदय में भाव, वही वही प्यारे। वैसे ही भक्त का हृदय जल रहा है तो भगवान का हृदय जल रहा है। मेरे भक्त को ऐसा, तो भगवान उसके साथ विषम व्यवहार करेंगे। फिर होगा कि ऐसा क्यों? भगवान के अगर इस स्वभाव को तुम जान गए कि ऐसे सम एक रस परब्रह्म निर्गुण निर्लेप परमात्मा हमारा पक्षपाती है, फिर इसके बाद आपको भजन करना पड़ेगा क्या? उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावनाना, और कोई भाव ही नहीं रह जाएगा। इतना महामहिम प्रभु अपने स्वभाव को छोड़ करके जो सम स्वभाव है वो हमारा पक्षपात ले लेते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इस सिद्धांत में प्रभु अपना पक्षपात स्थापित कर लेते हैं उसको जो प्रभु का भजन करते हैं। इसलिए देवराजेंद्र तुम कुटिलता छोड़ो और भरत जी के चरणों में प्रीति करो, प्रणाम करो। देवराज तुम समझते नहीं हो, भक्तों का तो जीवन ही होता है दूसरों का मंगल करना, दूसरों का हित करना, दूसरों के दुख का निवारण करना, दूसरों के दुख में दुखी होकर के उनके दुख को दूर करना। क्यों? क्योंकि वो दयालु स्वभाव के होते हैं। फिर भरत जी तो भक्त शिरोमणि है, तुमको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि इनसे काम बिगड़ जाएगा।
प्रभु प्रकट ही हुए हैं तुम सब देवताओं का कार्य बनाने के लिए। तुम स्वार्थ वशीभूत होकर के कहीं ऐसी कोई गलती मत कर देना। देवगुरु बृहस्पति जी की वाणी सुनकर देवराज इंद्र ने भरत जी को प्रणाम किया और उनका मन शीतल हुआ, चिंता मिट गई और दिव्य पुष्प बरसा करके भरत जी के चरणों में पुष्पों के पावड़े जो नंदन वन आदि हैं उनके भरत जी प्रेम विकल होकर चले जा रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध लोग मुनि लोग आकर के दर्शन करते हैं भरत जी की। भरत जी की ये स्थिति है कि हर कदम में एक लंबी सांस खींचते हैं, राम सिया ऐसे। जब ही राम कहीं ले ही उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। राम सिया राम। आंसू चल रहे हैं, एक एक कदम पर लंबी सांस खींचकर जब बोलते सिया राम, ऐसा लगता है संपूर्ण वन बोल रहा है सिया राम। ऐसा लगता है पाषाण द्रवित हो गए हैं, उनसे द्रव निकल रहा है, द्रवित पदार्थ निकल, मानो पाषाण भी रो रहे हैं। ऐसा प्रेम जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं राम सिया राम, संपूर्ण वन प्रांत सिया राम में हो रहा है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव के लिए हे कृष्ण हा प्राणनाथ हा कृष्ण, तो वन के पशु पक्षी भी मतवाले हो जा रहे और वो भी कृष्ण कृष्ण बोलते। ये प्रेम की महिमा। अयोध्यावासी प्रेम में विकल होकर भरत जी के साथ चल रहे हैं। यमुना जी के पावन तट पर आए। भरत जी ने जे ही यमुना जी को देखा और भाव बढ़ गया, क्योंकि परेश वर्ण रूपिणी श्री हरि के श्री अंग की कांति वाले श्याम। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। यमुना जी को देखते ही तो भरत जी का और भाव बढ़ गया, प्रेम विकल हो गए श्याम रंग देखते ही। मानो श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी डूबते जा रहे हैं। फिर विवेक की अगर यमुना अवगाहन करके जल्दी चले तो प्रभु का दर्शन हो जाएगा। फिर विवेक ने संभाला, नहीं भरत जी तो यमुना जी के श्याम रंग को राम विरह में डूब ही रहे थे। यमुना का दर्शन स्पर्श आचमन आदि करके समस्त अयोध्यावासियों को सुपासुवास दिलाया गया। सबको खान पान सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज गुह ने जहां जहां परिचय था सबसे नावें मंगा ली। पूरी रात उसने सेवा की। जहां अंधेरा कम हुआ, प्रातः काल हुआ, एक ही खेवे में सब अयोध्यावासियों को पार किया गया। इतनी नावें निषाद राजगुह ने मंगा ली थी। भरत जी ये देख करके बहुत संतुष्ट हुए। फिर सब यमुना स्नान किए। यमुना जी को प्रणाम करके जो वयोवृद्ध जन गुरुजन वो सब सवारियों पर, सारा अयोध्या नगरी का समाज पीछे आ रहा है, पर भरत और शत्रुघ्न सादे वस्त्र नंगे पैर चल रहे हैं। सेवक सखा और मंत्री के पुत्र उनके साथ वैसे ही चल रहे हैं। बस सिया राम जी का स्मरण करते हुए भरत जी आगे बढ़े। जहां जहां निवास किया था प्रभु ने, वहां वहां जगह दिखाते हैं, वहां जाकर परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं। नगरवासी जब कोलाहल सुनते हैं तो भाग करके आते हैं और देखते हैं तो गांव की स्त्रियां कहती हैं
कि ये तो राम लक्ष्मण ही है, क्योंकि वैसे ही दिखाई दे रहे, वही अवस्था, वही रंग, वही रूप, वही चाल ढाल, ये तो राम लक्ष्मण है। पर सखी ये राम लक्ष्मण नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो वल्कल वस्त्रधारी जटाधारी थे और ये राजपोशाक धारण किए और इनके साथ चतुरंगिणी सेना है और इनका मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मुख से खेद प्रकट हो रहा है। इसलिए मुझे ये लगता है दिखाई तो देते हैं राम लखन जैसे, पर ये राम लखन नहीं है। उनमें से किसी चतुर युवती ने कहा, तुमने ठीक पहचाना, तेरी वाणी सत्य है, ये राम लखन नहीं है, ये उनके प्रिय भाई भरत शत्रुघ्न हैं, ये मिलने के लिए जा रहे हैं। भरत जी का शील स्वभाव ये सब देखकर बलिहारी जाते हैं। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। यद्यप चक्रवर्ती सम्राट पद महाराज दशरथ जी ने भरत जी को दिया, पर भरत जी ने उसका त्याग कर दिया। नंगे पैर कंदमूल फल का आहार करते हुए भगवान के दर्शन के लिए जा रहे, ऐसा नगरवासियों से जब चर्चा सुनी तो जो नहीं जानते थे बड़े प्रसन्न हुए और बार बार कहते, भाई हो तो भरत जैसा। नहीं, चक्रवर्ती सम्राट पद कौन त्यागे? भाई हो तो भरत जैसा, और भक्ति हो तो भरत जैसी, आचरण हो तो भरत जैसे, ऐसे सब नगरवासी कह रहे हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ कहा जाए वो सब थोड़ा ही होगा, क्योंकि भगवान श्री राम के भाई हैं। पर हम अपने को बड़ा धन्य मानते हैं कि हमने राम लखन के भी दर्शन किए और भरत शत्रुघ्न के भी दर्शन किए। वैसे मन कहता है कि मैं एक बार कह दूं कि कैकेयी जैसी माता के ऐसे पुत्र हैं, ऐसे पुत्र को कैकेयी जैसी माता नहीं मिलनी चाहिए। कुछ कहती नहीं नहीं सखी, तुम कैकेयी का दोष ना दो, ये तो हमारे भाग्य खुल गए, अगर कैकेयी जी ऐसा ना करती तो हम इनके दर्शन कैसे पाते। भरत जी का जो स्वरूप देखते हैं प्रेम विवश, सब धन्याति धन्य हो रहे हैं। प्रभु की चर्चा सुनते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। जहां जहां मुनियों के आश्रम पड़ते हैं वहां नमन करते हैं, मुनिजन आकर के आशीर्वाद देते हैं। कोई भी देव मंदिर दिखा रहा है, भरत जी सर झुकाते हैं। देखो, अपनी अनन्यता में आके अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर आप डूबे हुए चले जा रहे तो कोई बात, अगर आपको दिखाई दिया कोई देवालय, मेरे ही प्रभु जय राधा वल्लभ लाल की, ये मर्यादा है। कोई भी संत दिखाई, प्रणाम। ये देखो स्वयं भगवान के स्वरूप है, प्रेम की सीमा है, कैसे चल रहे हैं। कोई कोई ऋषि जब जो वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी विरक्त नजदीक आके भरत जी से, तो भरत जी प्रणाम करके पूछते हैं, आपने श्री राम को देखा? हाँ हाँ देखा, जानकी सहित लखनलाल जब यहां से जा रहे थे तो हमने देख। भरत जी प्रफुल्लित हो जाते, उनको देख दे, आपने सियाराम को देखा है। सब ऋषि जन ललचा रहे हैं भरत को देखकर, क्या कि ऐसा प्रेम मुझे कब प्राप्त होगा। सुंदर वाणी भगवती यश सुनते हुए आगे बढ़े। राम जी के दर्शन की प्रबल लालसा है, हृदय में बार बार आनंद की और शोक की दोनों लहरें प्रकट हो रही। आनंद की, प्रभु मिलेंगे, उछल के चलने लगते हैं भरत जी। शोक की, मेरा ही कारण बना प्रभु के वनवास का, कहीं ऐसा न हो कि प्रभु सुने कि भरत आ रहे हैं तो मुझे ऐसे भरत से नहीं मिलना और वो चले जाएं, छुप एकदम शिथिल हो जाते हैं। कैसे प्रभु के सामने जाऊं। राम सखा निषाद राज ने दूर से कहा, देखो वो जो कामतगिरी दिखाई दे रहा है, इसी के समीप पैश्वनी नदी के तट पर सियाराम जी की कुटिया है। भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया
और ऐसा हृदय में आनंद, सब अयोध्यावासी जयकार करते हैं, जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो। और सब दंडवत कर रहे हैं कि इस दिशा में, इस पर्वत के समीप प्रभु वास कर रहे हैं। भरत जी का उस समय जो प्रेम दशा है उसको भगवान शेष जी भी 2000 जिभ्या से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम है ही अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। 2 कोश पर्वत के पास से चलना था, सब इतने प्रेम विवश है कि वो यात्रा पूरी नहीं कर पाए। रात्रि हो गई। प्रभु की चर्चा करते हुए, चिंतन करते हुए, बिना कुछ खाए पिए सब अयोध्यावासी ऐसे रहे। उधर सियाजू जगी और प्रभु से कहा, प्रभु मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में हमने देखा समाज सहित भरतलाल जी पधारे हुए हैं आपके दर्शन के लिए, और उनके हृदय में जो आपके प्रति विरहाग्नि है वो असहनीय है। प्रभु मैंने देखा कि संपूर्ण अयोध्यावासी निराश, उदास, दुखी हैं, और मैंने माताओं को जिस रूप में देखा वो तो वर्णन करने में ही नहीं आ रहा, मुझे भय लग रहा है, क्योंकि महाराज पधार गए थे तो सब सुहाग उजड़ चुका था। माताओं की जो दशा है वो तो प्रभु मैं वर्णन ही नहीं कर सकते। उस सीता जी के अश्रु चलने लगे। प्रभु बोले कि ये स्वप्न मुझे अच्छी सूचना देने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज पधार गए थे। कोई ऐसा बुरा समाचार आएगा जो हमें बहुत दुख देने वाला है। हे त्रिपुरारी महादेव रक्षा करो। भगवान श्री राम स्मरण करके प्रातःकाल स्नान किया, देवताओं की अर्चना वंदना की, मुनियों को प्रणाम किया और उत्तर दिशा की तरफ देखा। लखनलाल ने तो धूल छा रही थी, क्योंकि चतुरंगिणी सेना साथ में थी। पक्षी और हिरण आदि भय से व्याकुल होकर भाग रहे थे आवाज करते हुए। कुछ कोल भील भागते हुए आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा क्या हुआ? तो उनका प्रभु सूचना मिली है कि अयोध्या की चतुरंगिणी सेना से भरत शत्रुघ्न पधार रहे। प्रभु एकदम गंभीर हो गए, सोच में पड़ गए। प्रभु का सोचना अलग है। यहां प्रभु सोच रहे भरत जैसा प्रेमी आएंगे और वो कहेंगे अयोध्या वापस चलो, क्या होगा, कैसे उनको जवाब। प्रभु इस सोच में हैं। और लखनलाल जी ने जेवी सुना कि चतुरंगिणी सेना सहित भरत जी पधार रहे और भगवान राम की तरफ देखा, सोच में वाक बबूला हो गए। हाथ जोड़कर कहा स्वामी क्षमा करना, बिना पूछे मैं कुछ बोल रहा हूं। बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझी कहूं अनुगामी। नाथ मैं बिना पूछे बिना आज्ञा के बोल रहा हूं, ये ढिठाई क्षमा की जाए, अवसर नहीं आपसे आज्ञा लेने का। आप तो सीधे स्वभाव हैं, शीलवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब पर दया करते हैं, बिना कारण हित करते हैं। आपके हृदय में छल छू भी नहीं गया है। सभी पर प्रेम करना, विश्वास करना, ये आपका सहज स्वभाव है। परंतु प्रभु मुझे पता है ये विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। जब विषयी लोगों को राजपद प्राप्त हो जाता है तो अभिमान में बढ़ जाते हैं और क्या कर्तव्य है ये भूल जाते हैं। नाथ हमें लगता है भरत जी आज साधुता को छोड़ दिए। यदि मिलने आना था तो चतुरंगिणी सेना का मतलब क्या है? आपका सिंहासन पद है, उसको प्राप्त करके हमें लगता है
कि मर्यादा भूल गए कि स्वामी से कैसे मिला जाता है। शायद समझा होगा कि राम लखन वनवास में अकेले हैं और मैं कुछ कुविचार करके सफल हो जाऊंगा और निष्कंटक राज्य करूंगा, तो भूल कर रहे हैं। लखनलाल जी प्रभु को संकोच में देखकर समझ नहीं पाए और उनको लगा चतुरंगिणी सेना को देखकर हमारे प्रभु किसी संकोच में आ गए। यदि इनके हृदय में कुचाल न होता तो दैन्यतापूर्वक रोते हुए आपके चरणों में आना चाहिए कि हाथी घोड़े रथ रब्बा ये इनको सुहाई देते। प्रभु, ये राज अभिमान ही ऐसा होता है। पद मिला तो चंद्रमा ने गुरु पत्नी गमन कर लिया, पद मिला तो नहुष इंद्र राज की जो राजा इंद्र राज त्रिभुवन के पति हैं सची के साथ गलत करने की भावना से पूज्य ऋषियों को पालकी में जोता। ये राजमद वेन को नीच बना दिया। ये लोक और वेद दोनों से विमुख कर देने वाला राजमद है। शास्त्राबाओ, त्रिशंकु, देवराजेंद्र, कौन ऐसा है जिसको इस राजपद ने अभिमान न ला दिया हो। भरत ने सोचा नहीं, वो आज मैं करूंगा। शेषावतारी लखनलाल है, आज इतना भी नहीं बख्शूंगा। भरत जी ने एक विचार नहीं किया कि राम कौन है और निरादर करने के लिए चतुरंगिणी सेना ले आए। अगर क्रोध में आ जाएं तो संपूर्ण विश्व को भस्म कर दें। भूल गए लक्ष्मण जी, ऐसे रोष में आ गए धरती कांपने लगी लक्ष्मण जी के रोष में, क्योंकि शेषावतारी है। बोले नाथ मैं कोई अभिमान करके नहीं कह रहा हूं, ये जो भरत जी का ऐसे आना है ना चतुरंगिणी सेना का, ये आज इनका मरना होगा हमारे हाथ से। बहुत विचित्र क्रोध आ गया लक्ष्मण जी को। अगर धूल को लात मारे तो सर पे चढ़ती है। रघुकुल के वीर कैसे होते हैं भरत जी अभी जाने नहीं है, इनको मैं जनाऊंगा। जटा संभाला, पीतांबर कसा, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण निकाला और कहा कि मैं आज राम का सेवक नहीं कहलाऊंगा। आज के बाद यदि इन दोनों भाइयों को मार के ना गिरा दूं और अकेले चतुरंगिणी सेना चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की इसका विनाश ना कर दूं तो मैं राम का सेवक न कहलाऊंगा। राम का निरादर किया, चतुरंगिणी सेना लेकर समझा वन में अकेले हैं तो जाकर अपना काम बना ले। आज दोनों को मृत्यु शैया पर सुलाऊंगा, भरत और शत्रुघ्न को। लक्ष्मण जी की एक बात बहुत जोर की है, राम चरणों के प्रेम के सिवा कुछ नहीं। देखो यहां देखो ना, सबको छोड़कर धर्म कर्म सब केवल राम। शत्रुघ्न जी एक ही उधर से प्रकट हुए लक्ष्मण, आज दोनों भाइयों को सैया पे सुला दूंगा। सारा समाज एकत्र करके लाए हैं। मैं तब से अभी तक अपने क्रोध को दबाता रहा, वो केवल आपके कारण। आज आप देखेंगे कि जैसे बाज पक्षी उतरता है, लवा पक्षियों को छोटे छोटे होते हैं, कोई भी झपेट में उसके बच नहीं सकता। ऐसे ही आज भरत समेत चक्रवर्ती सम्राट की सेना का विनाश ललकार करके मैदान में मैं करूंगा। अगर मैं ऐसा ना करूं तो राम की सौगंध मुझे। अगर भगवान शंकर भी उनके पक्ष में आ जाएंगे तो भी भरत शत्रुघ्न को मार के गिराऊंगा, बचा नहीं सकते। जीव ही ऐसा रोष लक्ष्मण जी प्रकट करके धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाया, लोकपाल घबरा गए, पृथ्वी कांपने लगी, दिशाओं के जो दिग्गज है चिघाड़ने लगे, सारा जगत भयभीत, क्योंकि सरसों के दाने की तरह इनके फण पर विराजमान समस्त ब्रह्मांड है। भगवान श्री रामचंद्र जी गंभीरता में इस सोच में थे कि भरत को कैसे जवाब देंगे जब वो कहेंगे अयोध्या वापस चलो। उसी समय आकाशवाणी हुई, नहीं सावधान लक्ष्मण।